देखो पॉलिटी में हमने पढ़ लिया था, ऑस्ट्रेलिया तक पढ़ लिया था कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है। आज बारी है कनाडा की, है ना, कि कनाडा से हमने क्या क्या लिया। कनाडा जानते हो कहाँ पे है? हमने कनाडा से क्या क्या लिया है अपने संविधान में, है ना। संविधान में हमने अपने क्या क्या चीज़ें कनाडा से ली। कनाडा पता है कहाँ पे है जियोग्राफिकली? कहाँ पे है? यूएसए के ऊपर है ना। अगर महाद्वीप की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। देखोगे तो बहुत बड़ा सा तुमको लगेगा, पर उतना बड़ा है नहीं, है ना। छोटे छोटे द्वीप हैं उसमें ठीक है ना। और दूर दूर भी हैं, तो दूर तक उसका विस्तार फैल जाता है, पर उतना बड़ा नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है दूसरे नंबर पे। हाँ, तो कनाडा की बात करते हैं। कनाडा क्या लिया है हमने कनाडा से? कुछ चीज़ें हमने ली हैं, डिस्कस करते हैं क्या है। एक तो हमने लिया है, हाँ, मतलब सारा बता देने के बाद में सब कुछ बेकार है, कोई फायदा नहीं है संघीय व्यवस्था की तुम जो बात कर रही हो, तो संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? संसदीय व्यवस्था की बात करें तो संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली थी। और ये जो संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने कनाडा से लिया है ना। कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। और ये ऐसा वैसा नहीं है, इसमें जो भी होगा वो क्या होगा? केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होंगी। किसके पास ज़्यादा शक्तियाँ होंगी? केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, क्योंकि वो सशक्त रहेगा, है ना। सशक्त ऐसे ही लिखा जाएगा कि दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाएगा, देख लेना अपना, है ना। इसमें हम सारी सा बना देते हैं, ये वाली सा भी, वो वाली सा भी, जो भी सही लगे अपना लगा लेना, ठीक ठीक ऐसे ही लिखा जाएगा। हाँ, तो ऐसे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र के पास ज़्यादा पावर हो, राज्यों के पास कम पावर हो, है ना। तो क्या हो जाएगा? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हो जाएगी। अब दूसरा कैसा है? उसी से रिलेटेड करते हुए चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि जहाँ से हमने लिया है वहाँ पे इस जैसी चीज़ें हैं, है ना। तो दूसरी क्या चीज़ें हैं? दूसरी है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ जानते हो कौन सी? बताओ। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। किसके पास होना? केंद्र के पास होना, है ना। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होंगी? जो बाद में बनाई गई होंगी, जो अवशेष बच गए होंगे कि ये भी बनना चाहिए था, है ना। वो सारे कानून अब किस में रखे जाएंगे? क्योंकि 3 सूचियाँ हमने बना ली थी शक्तियों की, है ना। केंद्र सूची, संघ सूची, जिसको संघ सूची कहते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। अगर कोई ऐसा कानून बन जाएगा जो इनमें नहीं रखा जा सकता है, तो वो अलग से रख दिया जाएगा। किसमें? वो किसको मिलेगा? वो केंद्र को मिल जाएगा, मतलब संघ सूची में चला जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद में बनने वाले कानून कहाँ चले जाएंगे? अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें चली जाएंगी? बोलो। केंद्र के पास चलेंगे। बोलो, रिप्लाई नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल सो रहे हो क्या तुम लोग? हाँ, कहाँ, किसके पास चला जाएगा? केंद्र के पास चला जाएगा। तीसरी क्या चीज़ है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जानते हो? ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। अरे ये देखो कितने उत्साह में बता रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय सर जी तो कनाडा से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा नहीं चुके हैं? सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्या न्याय निर्णयन। अभी तुमको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी ना कि ये है क्या। ये मतलब एकदम से एक्साइटेड हो जाता है कि अरे सर लिख दिए हैं तो मतलब यही होगा है ना। पूरा एकदम से एक्साइटेड, पूरी तेज आवाज़ में क्या कहता है? सर जी सर्वोच्च न्यायालय हमने कनाडा से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय क्या होता है? ये मतलब कुछ समझ में आ रही चीज़ें? बड़ी बड़ी चीज़ें समझ में नहीं आती, है ना। पर हम छोटी छोटी करके इनको सीखेंगे। छोटी छोटी कैसे करेंगे इनको? देखो, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय से मतलब ये निकालो कि परामर्श देने का उसके पास शक्ति होगी। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, है ना। अब कैसे होगा न्याय निर्णय? कैसे करेगा वो? अपना न्याय कैसे देगा? बीच में अपनी अपनी बातें कैसे करेगा? जैसे योगी बाबा हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे थे जब कोरोना था, है ना। बम्पर इलेक्शन की रैलियाँ हो रही थी। योगी बाबा यहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगवा रहे थे, मतलब लॉकडाउन नहीं करवा रहे थे, पूरी बम्पर रैलियाँ हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, योगी बाबा आप अपने यहाँ क्या करिए? लॉकडाउन लगवाइए। योगी बाबा को उस पर ऐसा निर्णय देने के लिए कहाँ से मिला पावर सुप्रीम कोर्ट को? न्याय निर्णय करने की, परामर्श देने की शक्ति कहाँ से आती है? हमने कनाडा से लिए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे अपनी परामर्श दे सकता है। योगी बाबा कह देते नहीं,
तुम कौन होते हो हमको ऐसा कहने वाले? कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। तुमको इतना अधिकार किसने दिया कि तुम हमको कहो? हमको लगाना होगा हम लगाएंगे, नहीं लगाना होगा नहीं लगाएंगे। लेकिन योगी बाबा की हिम्मत हुई ऐसा कहने की। सुप्रीम कोर्ट सब में उंगली कर सकता है, मतलब वो किसी को भी परामर्श दे सकता है। उसको अगर लगेगा कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करेगा? वो अपना परामर्श दे देगा। वो वाली पावर उसको कहाँ से मिली है? कनाडा से। ये पावर हमने कहाँ से ली है? कनाडा से। अभी डिटेल में देखें सबको, ये छापो फिर देखते हैं सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था क्या होता क्या है। देखो अब हम बात कर लेते हैं सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की, इसमें डिटेल में क्या है ना। तो क्या हो जाएगा? फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर। क्या बोलो? फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर। कैसे पावरफुल हो जाएगा सेंटर? सेंटर के पास ज्यादा पावर कैसे हो जाएंगी, है ना। कहने का सीधा साधा तात्पर्य तो यही है कि सेंटर क्या हो जाएगा, केंद्र क्या हो जाएगा, ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। सीधा सीधा शब्द ही वही है ना, कि सशक्त हो जाएगा केंद्र। कौन हो जाएगा सशक्त? केंद्र। तो ज्यादा पावर किसके पास आ जाएंगे? ज्यादा शक्तियां केंद्र के पास आ जाएंगी। कहाँ आ जाएंगी? केंद्र सरकार के पास, है ना। और कम किसके पास रहेंगे? ये राज्य सरकार के पास रहेंगी, है ना। यही बात कौन कहता है? कनाडा कहता है। और यही बात हमने वहां से ले ली। तो हमारे यहाँ भी तुम देखते रहोगे तो तुमको ज्यादातर देखने को यही मिलेगा कि केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, है या नहीं है या नहीं है? जवाब आना चाहिए। आ रही है ना। तो केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं कि नहीं है? राज्य के पास? अरे हैं, कम है। हाँ कम है। राज्य के पास क्या है? कम है। अच्छा अमेरिका में तुमने देखा होगा, अमेरिका में ऐसा नहीं था। हमने कहा था वहां दोनों के पास बराबर शक्तियां। जैसे अगर केंद्र का पासपोर्ट है तो राज्य का भी पासपोर्ट होता था, है ना। केंद्र की नागरिकता है तो राज्य की भी नागरिकता होती थी। तो अमेरिका में क्या था? अगर अमेरिका देखें तो अमेरिका में क्या था? अमेरिका में दोनों के पास बराबर शक्तियां थी। केंद्र और राज्य दोनों के पास बराबर शक्तियां थी या नहीं थी? थी या नहीं थी? ऐसा हाँ कर रही है। हाँ करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? हाँ करना चाहिए था। तो अमेरिका में क्या है? केंद्र के पास और राज्य के पास बराबर की शक्तियां हैं। जैसे उनके पास पासपोर्ट केंद्र में भी होता है और राज्य में भी पासपोर्ट होता है, वैसे ही हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ भी केंद्र के पास पासपोर्ट होता है और राज्य के पास पासपोर्ट नहीं होता है। मतलब समझने लगे थोड़ा थोड़ा। तो राज्य के पास कम शक्तियां होती हैं, ज्यादा शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्र के पास। ऐसे ही तुम और दूसरा एग्जांपल देखोगे नागरिकता वाला, तो नागरिकता भी हमारी केवल केंद्र की होती है। मतलब पूरे राष्ट्र की नागरिकता हमारी होगी, देश के नागरिक हम होंगे, पर राज्य के नागरिक नहीं है। अपने घर के नागरिक नहीं बन सकते हम। हमारे किसके? अपने देश के हाँ, ये पूरे गांव की नागरिक है ना। पूरे देश की नागरिकता तुमको मिलेगी। नागरिकता मतलब क्या? तुम्हारे पास पासपोर्ट बन जाए तुम नागरिक हो। जहाँ का पासपोर्ट बन जाएगा वहाँ के नागरिक हो, ठीक है ना। तो यही है सारी चीजें। अगर ऐसे ना समझ में आई हो तो बता, दूसरा कुछ बताएं। देखो जैसे क्या होता है, जैसे यूपीएससी सुना है? यूपीएससी क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। एक तुमने सुना होगा एसपीएससी। ये क्या होता है? बोलो। ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये किसकी होती है? केंद्र की होती है। और ये किसकी होती है? राज्य की होती है। पहली बात तो ये जान लो यूपीएससी और एसपीएससी में होता क्या है। यूपीएससी के बारे में बता रखे हैं थोड़ा थोड़ा, नहीं बताएं? शुरुआत नहीं बताया था। यूपीएससी क्या है? एक संस्था है जो क्या करती है? एग्जाम कंडक्ट कराती है। किस बात के लिए? आईएएस और आईपीएस बनाने के लिए। जो तुम डीएम देखते हो, एसपी देखते हो, डीजीपी देखते हो, सब कहाँ से आते हैं? ये सब यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं। तुमने देखा होगा एसडीएम आते हैं, देखा नहीं देखा? वो सब कहाँ से आते हैं? वो अरे एसपीएससी से। ये कह रही ये भी सब यूपीएससी सर, सब 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 यूपीएससी, है ना। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। सब सब यूपीएससी, कुछ भी करो सब यूपीएससी सर। तो तुमने देखा होगा इधर क्या होते हैं? आईएएस बनते हैं नहीं बनते हैं? बनते नहीं बनते हैं? इधर ये कह रही नहीं। हाँ, इधर क्या बनते हैं? आईपीएस बनते हैं, है ना, इंडियन पुलिस सर्विस, है ना। इधर क्या बनते हैं? पीसीएस बनते नहीं बनते? आईएएस बनोगे तो क्या बनोगे? हाँ डीएम। हाँ उससे छोटा सोचो ही मत, है ना। डीएम से नीचे सोचो ही ना। और आईपीएस बनोगे तो ये पता नहीं, एसपी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? एसपी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? एसपी बन जाओगे। अगर तुमने पीसीएस क्वालिफाई किया है तो
अगर पीसीएस क्वालिफाई करोगे ए बन जाएगा, ये ए बनेगा क्या बनेगा, एसडीएम बनेगा, क्या बनेगा, हाँ क्या बनेगा, डीएसपी नाम सुना है, डीएसपी, वो भी किससे बनता है, अगर तुमने पीसीएस क्वालिफाई कर लिया तो तुम भी क्या बन सकते हो, डीएसपी, है ना। और अगर तुमने पीसीएस दोबारा से क्वालिफाई कर लिया तो तुम क्या बनोगे, एसडीएम भी बन सकते हो, कह रहे डबल एसपी बनोगे डबल डीएसपी। हाँ, तो तुमको दोनों चीज समझ में आ रही है। मतलब अगर तुमको डीएम बनना है, एसपी बनना है, इस लेवल की अगर तुमको करनी है, मतलब ए रैंक की जो ए ग्रेड की नौकरी होती है, अधिकारी रैंक जो ए ग्रेड होती है, वो अगर तुमको करनी है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा। करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन अगर बी ग्रेड वाली में आ जाओगे तो तुमको स्टेट पीसीएस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टेट पीसीएस। सबका अपना अपना होता है, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है। पर क्या यूपीएससी सबका अलग अलग होता है, वो एक ही एग्जाम होता है, उसमें अलग अलग होता है नहीं। वो पूरे देश में भी जहां से जाएंगे, वो पूरे देश में कहीं से भी जाएंगे। ऐसा होता है तुम्हारे यहाँ जो डीएम है वो तुम्हारे उत्तर प्रदेश के ही हो, ऐसा होता है नहीं होता है, कहीं से भी आ जाए, पूरे देश में कहीं के भी हो सकते हैं, हो सकता है बिहार के हों, हो सकता है राजस्थान से चले आए हों। अरे तमिलनाडु के नहीं भेजेंगे, वो अंगड़े बुंगड़े करेंगे, तुम समझ पाओगे क्या बोला मैंने तुमको समझाया है कि एसडीएम क्या होता है ना, ये तमिल भाषा में था, तुम लोग नहीं समझ पाए, हम भी नहीं समझ पाए क्या हमने बताया है ना। हाँ पढ़े होंगे, पर फिर भी जो कंफर्टेबल होता है, वैसे तो भाषा का ज्ञान उनको रहता है ना। कुछ भी ना हो तो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश होती है, इंग्लिश तो आती है, और इंग्लिश हर जगह चल जाती है। पर फिर भी ज़्यादा तो तुमने अपने आसपास तमिल वाले नहीं देखोगे, तेलुगु वाले नहीं देखोगे, है ना। नागालैंड से आ सकते हैं, हाँ आसपास वाले आ सकते हैं जो थोड़ा हैंडल कर सके ना सिचुएशन, जिनको समझ में आ जाए कि यहाँ कैसा रहता है ना। केरल में हो सकता है बहुत बढ़िया से मैनेजमेंट चलता हो, यूपी में तुमको मैनेजमेंट की व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी मिलेंगी, तो है ना, तो उनको आदत नहीं होगी ये सब कैसे हैंडल करते हैं। केरल में ज़्यादा राजनीति वाला बवाल होता नहीं होगा, तो यहाँ यूपी में हर बच्चा राजनीति करता है, हर आदमी दूसरे विधायक को फ़ोन कर रहा है ना। उसकी गाड़ी आज देखो सड़क पे पुलिस वाले गाड़ी अगर रुकवा लें तो गाड़ी बंद बाद में करता है, फ़ोन पहले लगा लेता है, हाँ विधायक जी ये पुलिस वाले की हिम्मत कैसे हो गई हमारी गाड़ी रोकने की, लो इनसे बात करो, तो होता है नहीं होता है। तो यूपी में हर दूसरा आदमी राजनीतिक होता है, तो सिचुएशन समझ सके ऐसे आदमी को भेजा जाता है ऐसी जगह पे, है ना। तो देखो एक तो हो गया ये यूपीएससी, ये कौन बनाता है, ये किसके अंडर में आती है, केंद्र सरकार के अंडर में। किसके अंडर में, और ये तो स्टेट है ही है, ये किसके अंडर में आएगा, लिख तो दिए थे, बार बार लिखवा रहे हो, ये देखो यहाँ लिखा था, बता नहीं सकते थे तुम लोग कि सर लिख चुके हो बार बार। अच्छा देखो, तो यूपीएससी क्या करता है, वो केंद्र कंडक्ट कराता है। यूपीएससी कौन कंडक्ट कराता है, केंद्र, है ना। इसमें बड़े बड़े ए ग्रेड के अधिकारी बनते हैं, और स्टेट पीसीएस में वो राज्य कराता है, उसमें बी ग्रेड के बनते हैं। अभी देखो इसमें खेल क्या हो गया, इसमें खेल ये हो गया कि केंद्र सरकार अपना नियुक्त करेगी अधिकारी, है ना। मान लिया मैंने तुमको नियुक्त किया, ठीक है, तुमको डीएम, मैं केंद्र हूं, मैंने तुमको नियुक्त कर दिया, तुम डीएम हो आज से, ठीक है। अब मैं तुमको जहां भी भेजूंगा, मान लिया तुमको मैंने अविरल के घर पे भेज दिया कि तुमको इनके घर पे अधिकार रखना है, क्योंकि इनका घर मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। अभी तुम अविरल का कहना मानोगे या मेरा कहना मानोगे, मेरा कहना मानोगे, क्योंकि भेजा तुमको किसने है, मैंने भेजा है। भेजा किसने, क्या होगा, क्या हुआ बताओ, नहीं हमें बताओ, बताओ क्या बातें हो रही थी। हाँ यही होता है, इसका कहना कि मेरी बात नहीं मानोगे पहले जाओगे फिर, है। देखो इसमें क्या होता है, अगर केंद्र भेज रही है, कौन भेज रहा है, केंद्र भेज रही है, तो ये बात किसकी मानेगा, केंद्र की मानेगा। किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, केंद्र के प्रति। ये भी जो तुम्हारा आईएएस होगा, जो आईपीएस होगा, ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, ये केंद्र के प्रति रिस्पॉन्सिबल। बातें नहीं समझ में नहीं आएगा, बाद में मत कहना कि सर जी ये कैसे होता है ना। ये लॉजिक है समझने के, तुम्हारे आसपास क्षेत्र में चलता कैसे है सिस्टम, वो सिस्टम समझने की कोशिश करो। अभी देखो कैसे पावरफुल हो गया केंद्र, केंद्र के पास इतनी पावर कैसे आ गई, क्योंकि यूपीएससी के जितने भी अधिकारी हैं इनको भेजता कौन है, केंद्र। क्योंकि एग्जाम ही कौन कराता है, केंद्र। पूरे देश में एक ही एग्जाम होता है, मतलब पूरे देश के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा, केंद्र। तो ये अधिकारी भी जो बनेंगे किसके प्रति जिम्मेदार रहेंगे, केंद्र के प्रति जिम्मेदार रहेंगे, है ना। अब लेकिन ये रहेंगे कहाँ पे, ये शासन कहाँ पे करेंगे, अधिकारियों की नियुक्ति कहाँ पे होगी, राज्यों में ही जाएगी। अब डीएम अगर कोई बना है तो कहाँ जाएगा, किसी जिले में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब ये जिला तो किसी ना किसी राज्य में ही आएगा,
है ना। मान लिया यूपी में है तुम्हारा हरदोई, एक जिला ही तो है। अभी केंद्र ने कोई, मोदी जी ने कोई एक ऐसा अधिकारी नियुक्त किया है, उसको भेजा कि जाओ बेटा तुम हरदोई में शासन करो जाके, है ना। अभी ये हरदोई में डीएम बन गया, अभी ये हरदोई में किसकी सुनेगा? केंद्र की बातें सुनेगा, है ना। तो ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो गया? केंद्र के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो गया। लेकिन तुमने देखा होगा योगी बाबा तुरंत खबर ले लेते हैं 2 मिनट के अंदर। फिर कैसे ले लेते हैं? क्योंकि बेटा तुमको काम तो यही करना है। काम कहाँ करना है? सैलरी इनकी कहाँ से आएगी? भारत की संचय निधि से आएगी या प्रदेश की संचय निधि से आएगी? इनकी सैलरी प्रदेश की संचय निधि से आएगी, क्योंकि ये काम कहाँ कर रहे हैं? प्रदेश का कर रहे हैं। बस इतना केवल गेम है कि इनको चुन के किसने भेजा है? केंद्र ने भेजा है। अगर बाई चांस कभी योगी बाबा केंद्र के खिलाफ गए, तब मोदी बाबा इनसे कहेंगे बेटा तुमको भेजा किसने था? किसने भेजा था तुमको वहां पे? कहेंगे साहब आप ही ने तो भेजा था हमको। तो कहेंगे किसकी सुनोगे? तो साहब आप ही की सुनेंगे, है ना। नहीं सुनोगे तो तुरंत हटो, रेस्टिकेट, खत्म, है ना। तो ऐसे दबाव बना रहता है। अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में केंद्र का दबाव बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? इस जिले पे पूरा किसका दबाव बन जाएगा? प्रदेश का ज्यादा दबाव रहेगा, केंद्र का ज्यादा दबाव रहेगा? जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है ये, इससे भी बड़ा है कोई? न्यायिक शक्ति भी है इसके पास, है ना, और प्रशासनिक शक्ति भी है, दोनों शक्तियां हैं इसके पास। मतलब खुद अपने आप में जज भी है और सरकार भी है, सब है, अपना निर्णय भी सुना सकता है। बता चुके हैं ना ये बातें। तो भैया बताओ, जब इसको भेजा केंद्र ने है तो ये रिस्पॉन्सिबल केंद्र के प्रति रहेगा, पर शासन राज्य में कर रहा है, इसकी सैलरी राज्य से आ रही है, पर इसको राज्य की बातें भी सुननी पड़ेंगी। तो ये राज्य की बातें सुनता है। लेकिन अगर कभी भी विवाद की सिचुएशन आ गई, तब ये किसकी सुनेगा? तब ये केंद्र की सुनेगा, क्योंकि इसको भेजा किसने है? केंद्र ने भेजा है। तो यहाँ पे कौन ज्यादा पावरफुल हो गया? केंद्र। केंद्र का समझ लो तुम ऐसे है कि वो अभी प्यार से कह रहा कि बेटा जाओ जो मर्जी कर लो, है ना। लेकिन ज्यादा उछलोगे तो तुमको हम पकड़ के पे लेंगे बहुत तेजी से। तो वही वाली सिचुएशन है कि अभी राज्य से कह रहा है कि जाओ बेटा तुमको जो करना है कर लो, तुमको हमने अपना अधिकारी चुन के दे दिया है कि ये बहुत योग्य आदमी है, ले जाओ इसका इस्तेमाल करो, है ना। लेकिन वो मैनिपुलेट कौन करेगा? ऊपर से केंद्र, कि बेटा जब भी सिचुएशन गड़बड़ होगी तो तुम किसकी सुनोगे? मेरी सुनोगे, केंद्र की सुनोगे, है ना। वैसे ही देखो, अभी इधर देखो एसपीएससी। अब ये देखो एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, राज्य कराएगी। एक आयोग है जिसकी एग्जाम राज्य कराता है ना। तो ये पीसीएस का एग्जाम तुमने सुना ही होगा। इसमें बन जाते हैं एसडीएम बन जाते हैं, है ना, डीएसपी बन जाते हैं, बड़े बड़े नाम है ये, है ना। तो ये बी ग्रेड की नौकरी होती है तुम्हारे अधिकारी लेवल में। तो क्या होता है, अब इसको राज्य चुन रही है। अब ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? सोच लो, इसको राज्य चुन के भेज रही है, राज्य ही अपने जगह शासन करने के लिए दे रही है, जगह भी, सैलरी भी राज्य दे रही है, सब कुछ दे रही है राज्य। रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति रहेगा? ना, ये एसडीएम है, ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? डीएम के प्रति रहता है, नहीं रहता है? डीएम के यहाँ से, डीएम ऑफिस से तुरंत नोटिस आता है कि तुमने इस काम पे कार्रवाई क्यों नहीं की, मेरे पास नोटिस कैसे पहुंच गई? पहले तो तुम्हारे पास जानी चाहिए थी, है ना। जैसे राधे अपनी नोटिस लिए घूमता रहता 24 घंटे, है ना। राधे ने एसडीएम के पास नोटिस लगाई, है ना, एसडीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की, राधे पहुंच गए डीएम के पास, है ना, कि साहब मैंने दिया था एसडीएम को, एसडीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की इस पर, है ना। एसडीएम तुरंत नोटिस भेजेगा, डीएम तुरंत नोटिस भेजेगा किसको? एसडीएम को, कि तुम्हारी बेटा इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम, ये काम तुम्हारा था, हम के छोटे छोटे काम भी हम ही देखेंगे, हैं? तुम क्या करते रहते हो बैठे सब तारीख? हाँ, ये हाँ, तुमको रखा किस लिए गया है? नारा कहेंगे। तो क्या करेगा? ये तुरंत दौड़ के आएगा, भैया राधे कहाँ हो तुम, हैं? तुम्हारी क्या दिक्कत है बताओ साहब, है तुम वहाँ कैसे चले गए, तुम हमारे पास आते? तो राधे क्या कहेंगे? साहब आए तो थे, तब तुम सुन ही नहीं रहे थे हमारी बात, हैं? तो ये दबाव किसका हो गया? एसडीएम के ऊपर। डीएम का दबाव हो गया नहीं हो गया? डीएम का दबाव हो गया नहीं हो गया? और डीएम के ऊपर किसका दबाव है? केंद्र का। तो सारी पावर किसके अंडर में आ गई? राज्य को लगता है कि सारा पावर है तो हमारे ही पास। एसडीएम को भी सैलरी हम ही देते हैं, डीएम को भी सैलरी हम ही देते हैं, जो हम कहेंगे वो करेगा, और करता भी है, डीएम करता भी है। जो भी कहोगे, जो भी मुख्यमंत्री जी कहेंगे, डीएम सारी बातें सुनेगा, है ना। जब भी देखोगे मुख्यमंत्री के सामने डीएम खड़े होंगे तो ऐसे आराम से खड़े होंगे, लग ही नहीं रहा होगा कि ये अधिकारी है ना, बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के, क्योंकि भैया थोड़ी तो जिम्मेदारी बनती है ना तुम्हारी। लेकिन जैसे ही मैटर गड़बड़ हुआ तो फिर वो डीएम शेर हो जाएगा, नहीं सुनेंगे तुम्हारी, जाओ ऐसी की तैसी तुम्हारी, हम किसकी सुनेंगे? हम जिला केंद्र की सुनेंगे सीधे, हम तुम्हारी सुनने ही नहीं रहे, जाओ, है ना। सस्पेंड योगी बाबा कर सकते हैं, ये कह रहे हैं कि डीएम को सस्पेंड कौन करता है? योगी बाबा कर सकते हैं, लेकिन केंद्र चाहे जाए तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये किसके भेजा किसने? हाँ, इधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करा देंगे योगी बाबा, कहेंगे जाओ बेटा,
अभी तुम मेरे यहाँ नहीं रहते, है ना, कहेंगे तुम अभी हरदोई में थे, अभी दूसरी जगह जाओ, है ना, हम अपने हरदोई में दूसरा लाएंगे। देखो लॉजिक समझ में आया, पावर किसके पास है, केंद्र के पास, है ना। पर देखो हमने वही बातें थी ना कि केंद्र के पास ज्यादा पावर होनी है, तो ज्यादा पावर ऐसे ही आते हैं, है ना। ज्यादा पावर कैसे आ गई, यही तो सारा सिस्टम है ना। इसी को क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था, नहीं संघीय व्यवस्था नहीं कहते हैं, हाँ सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, है ना। कैसी व्यवस्था, हाँ सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब केंद्र ज्यादा सशक्त हो जाएगा, राज्य के पास उतनी पावर नहीं रहेंगी, केंद्र के पास ज्यादा पावर आ गई। दोनों चीजें समझ में आ गई, एक तो तुम्हारा पासपोर्ट वाला, नागरिकता वाला, है ना, दूसरा ये वाला भी समझ में आया। ज्यादा पावर किसके पास रहेगी, केंद्र के पास। ये कहाँ से हमने लिया, ये हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। छापो अगली बात करते हैं। अवशिष्ट शक्तियां क्या है, दूसरा क्या था, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी, केंद्र के पास होना, है ना। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी, हाँ रेसिडुअरी पावर इज विद सेंटर। अवशिष्ट शक्तियां क्या होंगी, देखो ऐसी शक्तियां जो हमारा संविधान जब बन रहा था तब ऐसी शक्तियां कुछ थी नहीं, जैसी वैसी शक्तियां जब बाद में आवश्यकता लगी कि हमको ये शक्तियां भी बनानी चाहिए, ऐसे कानून भी बनाने चाहिए, तो वो सारे कानून किसके अंडर में चले जाएंगे, केंद्र के पास चले जाएंगे। तो केंद्र दोबारा से सशक्त हो गया, नहीं हो गया, ज्यादा कानून किसके पास आ गए, केंद्र के पास। जैसे बात करते हैं जब 1946 में हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था, तो जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ तब उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था, उतना ज्यादा इंटरनेट था नहीं, तो इंटरनेट का मैटर ही नहीं था। और जब इंटरनेट नहीं था तो इंटरनेट पे होने वाले क्राइम भी नहीं थे क्राइम। जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो क्राइम कहाँ पे होंगे, है ना। तो जब वो क्राइम नहीं हो रहा था इसलिए उसके लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता भी नहीं थी, कानून बनने थे तब नहीं बने। बाद में जब इंटरनेट आया इंटरनेट नहीं आया, इंटरनेट आया, और इंटरनेट जब आया तब इंटरनेट का लोगों ने दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। और जब किसी चीज का दुरुपयोग होता है, लोग अपराध करने लगते हैं, तो अपराधों को रोकने के लिए क्या बनाया जाता है, कानून बनाए जाते हैं। तो इंटरनेट पे होने वाले अपराधों को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया उसको क्या कहते हैं, साइबर क्राइम का अपराध, है ना, ऐसे ही तो होता है। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो कानून बनाए गए, क्या बनाए गए, कानून बनाए गए, क्या बनाए गए, कानून। तो ये बाद में जोड़ा गया। अभी इसको किसके पास रखेंगे, ये वाले कानून किसके अंडर होने चाहिए, राज्य सरकार के अंडर होने चाहिए या केंद्र सरकार के अंडर होने चाहिए। केंद्र के पास कैसे तुम कह सकते हो कि केंद्र क्यों ही दे दें, राज्य को दे दें, राज्य अपना अपना देख लें। देखो पहले ये तो था नहीं, पहले होता तो पहले डिसाइड कर लेते इसको किस में रखें, संघ सूची में रख लें, राज्य सूची में रख लें या समवर्ती सूची में रख लें, दोनों लोग मिलजुल के काम करना, ऐसा कुछ। लेकिन बाद में रखा गया तो मतलब क्या हो गया, ये अवशिष्ट हो गया, मतलब क्या, बचा हुआ, कुछ छूट गया था। अवशिष्ट मतलब क्या, बचा हुआ, कुछ जो छूट गया था, ये कानून पहले नहीं बना था, ये बाद में बना, तो ये किसके पास चला जाएगा, ये चला जाएगा किसके पास, ये कानून चला जाएगा केंद्र के पास। यही कहलाता है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। समझ में आया। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका पता है, अमेरिका में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे क्या है, अमेरिका में दोनों, अरे दोहरी न्यायपालिका लेकर के आ गई, दोहरी न्याय। वहां पे क्या है, यूएसए में केंद्र भी और राज्य भी क्या है, बराबर है, बराबर है नहीं है, क्योंकि उनके जितने भी राज्य हैं वो आपसी सहमति से मिलकर के एक देश बने हुए हैं, है नहीं है। कितने टोटल राज्य हैं अमेरिका में, 50, और उन 50 राज्यों में आपसी सहमति है कि हम मिलकर के एक देश बनाएंगे। पर अगर उनको कुछ बवाल लगता है तो वो तुरंत अलग हो जाएंगे, अपना नया देश घोषित कर देंगे। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है, बताओ। हमारे यहाँ भी तो ऐसा हो सकता था, होना क्यों नहीं, हुआ नहीं है तो मान लेते हैं, केंद्र और राज्य बराबर नहीं है, होना चाहिए था। अमेरिका जैसा बड़ा देश है, इतना विकसित हो गया, है ना, तो शायद ये भी कारण रहा हो केंद्र राज्य बराबर है विकसित होने का उसका। तो हम भी अपने यहाँ ऐसा ही रख लेते हैं, हमने क्यों नहीं लिया ये वाला। अमेरिका से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, है ना, मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिया है, ये भी ले लेते, हमने क्यों नहीं लिया। वो इसलिए कि वहां पे शिक्षित लोग ज्यादा हैं, है ना, वहां पे क्या है, शिक्षित लोग ज्यादा हैं और भड़काने में इतनी जल्दी नहीं आते हैं। शिक्षित लोग भड़काने में आते हैं, नहीं आते हैं। उनको पता था शिक्षित लोगों में ज्यादा बवाल
नहीं होता है। वो आराम से, उनको पता है कि विकास होने के लिए क्या क्या जरूरी है। हमारे यहाँ जनता विकास पे ध्यान नहीं देती। हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे यहाँ कितने प्रतिशत साक्षर लोग थे? केवल 8%। 8% लोग ही मात्र साक्षर थे। साक्षर मतलब समझते जो हस्ताक्षर कर सकते थे, पढ़े लिखे दूर की बात है, जो केवल हस्ताक्षर कर सकते थे। बाकी 92% लोग अंगूठा टेक थे। तो उनको पता था कि अगर ये कर देंगे ना तो ऐसे अशिक्षित लोग भड़कावे में बड़ी जल्दी आ जाएंगे, और फिर ममता दीदी जैसे लोग आएंगे, फिर क्या कहेंगे, हम तो अपना अलग देश बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल क्या होगा? अलग देश बनेगा। केरल वाले बवाल कर देते हैं, वो कहते हैं हम अपना अलग देश बना लेंगे, है ना। नागालैंड वाले कब से लड़े पड़े हैं, कहते नहीं कहते हैं। मणिपुर में बवाल, दंगा ही चलता रहता है, हमको पता नहीं चलता। तुमको कभी न्यूज़ में सुनने को मिलता है उधर पूर्वोत्तर भारत की खबरों के बारे में? नहीं, क्योंकि वहाँ दंगा खूब होता है, बहुत दम फरता है ना। नागालैंड में अभी भी तुम्हारी CRPF लगी है, तैनात है ना। वहाँ दंगा होते रहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं कि हमको अलग देश होना है। क्यों होना है? क्योंकि हम लोग उन पर ध्यान नहीं देते। गलती हमारी है। हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ से और ज़्यादा होंगी, लोकसभा में सीटें ज़्यादा हैं, 80 सीटें हैं, है ना। नागालैंड में 1 सीट, तुम उसे चक्कर में क्या पड़ोगे, उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। उत्तर प्रदेश में ध्यान देंगे कैसे दंगा कराना है, कैसे वोट लेना है ना। नागालैंड में कभी ध्यान ही नहीं देते। अब वो लोग पिछड़े रह जा रहे हैं, है ना। चाहते तो बहुत संपन्न हो सकते थे, छोटे छोटे राज्य लगा दे एक बार में पैसा, एकदम से वहाँ विकास हो जाए, लेकिन सरकारें उस पर ध्यान नहीं देती। क्योंकि क्या है, वहाँ से वोट बैंक उनका नहीं बनेगा। शिक्षित लोग भी हैं नागालैंड में। तुमको पता है नागालैंड की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी में बात करते हैं वो लोग, है ना। हमारे यहाँ भाषा देखो कोई ख़राब नहीं है, हिंदी भी बढ़िया है, प्यारी भाषा है ना। पर भाषा से कोई मतलब नहीं। भाषा केवल एक माध्यम है अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाने का, है ना। भाषा कुछ नहीं, पर फिर भी वो लोग शिक्षित हैं, है ना। तो वो लोग अपना अपना अलग कहते रहते हैं, और उनकी मांग गलत नहीं है। फिलहाल किसी हमारे देश से अलग होने की मांग है तो हम ये नहीं कहते कि वो उनकी मांग सही है। उनकी मांग ये बात गलत है कि तुम अलग होने की बातें मत करो, पर एक हिसाब से वो सही है, क्योंकि हम उनके पे ध्यान ज़्यादा देते नहीं हैं। तो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे तो फिर एक देश में रहने का मतलब ही क्या बनता है? तो हमारी सरकारों को ये भी चाहिए कि वो पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ भी ध्यान दे। अरुणाचल प्रदेश में इतना ज़्यादा बवाल हो जाता है, चीन कहता है हमारा है, हम लोग ज़्यादा बवाल ही नहीं, वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते, उतना ज़्यादा वही नहीं होता। सेना पहुँचा देते हैं तुरंत। मोदी जी कभी जाए वहाँ, तुमने सुना है मोदी जी अरुणाचल प्रदेश गए? सुना ही नहीं होगा। बिहार सुना होगा तुमने गए। उत्तर प्रदेश तो हर तीसरे दिन आते रहते हैं, नहीं आते हैं, है ना। यहाँ आते क्योंकि यहाँ उनको वोट मिलने की संभावना है। जाएं कभी नागालैंड, वहाँ के भी सिचुएशन देखें, है ना। असम जाएं, वहाँ देखें बाढ़ आती है, कभी जाते हैं? वहाँ फोर्स ही लगाए रखते हैं कि ये बवाल ना हो पाए, वो दंगा ना हो पाए। तो ऐसा चलता रहता है ना। तो यहाँ पे लोग शिक्षित है, इसलिए ये लोग आपसी समझौते से मान जाते हैं। हमारे यहाँ इतने लोग शिक्षित नहीं है, आज भी नहीं है। अभी भी बहुत ज़्यादा लोग हम लोग शिक्षित हैं, 50% से ऊपर शिक्षित हो चुके हैं हम लोग, है ना। जिनको शिक्षित कहते हैं, साक्षर की बात नहीं कर रहे हम, शिक्षित की बात कर रहे हैं। शिक्षित हो चुके हैं 50% से ऊपर, लेकिन फिर भी बहकावे में आ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी क्या है कि हमको अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास दे देनी है? केंद्र के पास दे देनी है, वरना क्या करेंगे ये? बवाल कर देंगे, है ना। सशक्त केंद्र को क्या होना पड़ेगा? सशक्त होना पड़ेगा। अगर वो सशक्त नहीं हुआ तो टुकड़ों में टूट जाएगा फिर ये, है ना। और इसको एकता बनाए रखने के लिए, एक में बांध के रखने के लिए क्या होना चाहिए? एक आदमी के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए जो इसको थोड़ा तो दबा सके, नहीं दबा सके। तो ये बातें समझ में आई, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। अब अगला क्या बचा था, तीसरा वाला? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, है ना। परामर्शी न्याय निर्णयन, इसका मतलब समझते हो कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो परामर्श के रूप में अपना कोई न्याय सुना सकता है, कोई अपनी बातें रख सकता है किसी के बाद में, तुमको समझा सकता है। जैसे हम तुमको नहीं समझाने लगते हैं तो हम क्या है, सुप्रीम कोर्ट हैं, अपना परामर्श तुमको दे देते हैं कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे बताते थे नहीं बताते थे कभी, तो ऐसे कर देते हैं तुमको। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हमारे पास भी इतनी शक्तियाँ हैं कि तुमको हम परामर्श दे दें। अब किसको परामर्श देगा ये केंद्र को भी परामर्श दे सकता है और राज्य को भी परामर्श दे सकता है ना। राज्य से भी कह सकता है। राज्य में तो तुमने देखा होगा, कोरोना आया था, है ना। कोरोना के टाइम पे हमारे उत्तर प्रदेश में देखो खूब रैलियां बम्पर, उत्तर प्रदेश बिहार खूब रैलियां हो रही थी, नहीं हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया कि तुम्हें क्या लगाना चाहिए, तुम्हें अब लॉकडाउन लगाना चाहिए, है ना। तुम इसको इतना हल्के में नहीं ले सकते, है ना। योगी बाबा नहीं लगवा रहे थे। क्यों नहीं लगवा रहे थे? क्योंकि अगर लॉकडाउन लगवा देंगे तो फिर रैली कैसे होगी, और रैली नहीं होगी तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे, है ना। तो ये लोग चाह रहे थे कि मर भले ही जाओ पर चुनाव हमको जीतना है, भले ही कोरोना में तुम लोग तड़प तड़प के मरो, हमसे उसे वो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ना, उनको तो आदेश ज़्यादा चाहिए, जितने बचे उतने का आदेश ज़्यादा चाहिए बस, है ना। बस उनको वही चाहिए, जितने बच गए हैं उतने का आदेश ज़्यादा चाहिए। जितने कम हो जाएंगे उनको उतना खर्चा कम है, कम लोगों को फ्री में राशन देना पड़ेगा, है ना, तो बन जाएगा उनका काम।
तो लॉकडाउन में ज़्यादातर क्या हो रहा था, ये लॉकडाउन नहीं लग रहा था, है ना, कोरोना के टाइम पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने, तुमने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि लॉकडाउन लगाया जाए, है ना, इसको ज़्यादा हल्के में ना लिया जाए। तो क्या था, वो उनका परामर्श था, क्या था, परामर्श दे रहा था सुप्रीम कोर्ट, है ना। इतनी शक्ति उसको कैसे मिली कि वो किसी सरकार को भी कह दे कि तुमको ये काम करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। कैसे मिली इतनी शक्तियाँ? क्योंकि ये वाले हमने चीज़ ले रखी है, हमने संविधान में अपने लिख रखा है कि जो कनाडा में ऐसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ भी होगी, होनी चाहिए, क्या है ना। तभी तो सुप्रीम कोर्ट देता है निर्णय, ऐसे परामर्श दे देता है किसी को। केंद्र सरकार को निर्णय ऐसे परामर्श दे सकता है कि तुम इधर उधर ये नहीं कर सकते, है ना। ये वाला कानून तुमने देखा होगा, कानून अगर कोई भी आता है तो क्या करता है, उस पर अपना सुना देता है वर्डिक्ट कि ये वाला कानून गलत है, ये वाला कानून सही है ना। तो ये पावर कहाँ से उसको मिलती है? कनाडा से। कनाडा वाले संविधान से हमने ले रखा है क्या, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। इसमें केवल सुप्रीम कोर्ट ही ऐसी परामर्श दे सकता है, हाई कोर्ट के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है। इसलिए मैंने साफ साफ लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय का, किसका, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है अपनी परामर्श, राज्य की सरकारों को भी और केंद्र की सरकारों को भी। ठीक है ना, ये बातें समझ में आई। तो कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ केंद्रीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, ठीक है, जो भी है। तो क्या सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब केंद्र के पास ज्यादा पावर है। तीनों चीजें तुम देखोगे, तीनों में दो चीजें तुमको साफ साफ दिखेंगी, केंद्र के पास ज्यादा पावर है। पहला तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, उसमें हमने देख लिया था, है ना, सारे बड़े बड़े अधिकारी किसके अंडर में थे। अच्छा, उसमें तुम सशक्त केंद्र वाले में देख रहे थे, इसमें डीएम एसडीएम तो देख ही लिया था, उसमें तुमने राज्यपाल नहीं देखा, है ना। सशक्त केंद्र पहले वाला हम बताए थे ना, यहाँ पे सशक्त केंद्र वाला, उसमें तुमको डीएम एसडीएम बताए थे और राज्यपाल नहीं बताए थे। राज्यपाल भी देख लो, राज्यपाल को नियुक्त करके कौन भेजता है, केंद्र भेजती है ना। क्या राज्यपाल का राज्य में चुनाव होता है या मुख्यमंत्री बनाते हैं राज्यपाल अपने यहाँ का, केंद्र भेजता है राज्यपाल। राज्यपालों को कौन भेजता है, केंद्र भेजता है। तो रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति रहेगा, ये केंद्र के प्रति रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, है ना। अभी देखो इसका दुरुपयोग कैसे होता है, ये बातें कर चुके हैं, इसका दुरुपयोग कैसे होता है। जैसे हमने बताया था अनुच्छेद 356, कितना बताया था, अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 में क्या था, राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन में क्या था कि अगर राज्य सरकारें संविधान के अनुरूप शासन नहीं कर रही हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। उसमें एक ऑप्शन हमने ये भी बताया था कि अगर राज्य के राज्यपाल को ये लग जाए कि केंद्र का, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, यानी कि राज्य सरकार सही तरीके से संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है, तो क्या करेगी, राज्यपाल राष्ट्रपति को ये ऐसा परामर्श देगी कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था सही नहीं चल रही है, तो तुम क्या करो, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दो। अभी बताओ, ये अगर कोई भी राज्य केंद्र का कहना ज्यादा नहीं मानेगा, उड़ेगा ज्यादा, है ना, और इसको भेजा केंद्र ने है, तो क्या राज्यपाल को ये नहीं लगेगा कि उसके यहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, ऑटोमेटिक लग जाएगा, है ना। तो मेरी बात नहीं मानोगे, हम कह देंगे तुम खच्चर हो, कह देंगे नहीं कह देंगे, हमको कहने में कितना टाइम लगेगा, हम तुरंत कह देंगे ये खच्चर है ना, 2 सेकंड लगेंगे, तुरंत ये लिख के दे देगा। अगर केंद्र की बात नहीं मानी राज्य ने और राज्य ने थोड़ा भी अपने पावर का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहा, तुरंत क्या कहेगा, राज्यपाल से चुपके से साइड में बुला के कहेगा यार लेटर लिख के हमको भेजो है। तो ये तुरंत क्या करेगा, एक लेटर लिखेगा, कहेगा ये लो भैया हमारे यहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। अब राष्ट्रपति क्या कहेंगे, राज्यपाल की परामर्श पर हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, अनुच्छेद 356। हो गया खेला, खेला होबे कि ना होबे, होबे, हो गया खेला। तो ज्यादा पावरफुल कौन हो गया, केंद्र हो गया। यही सारी चीजें हमने कहां से ली, देखो इसकी खोपड़ी फिर से आ गई, उसने पैर मार दिया उसमें, है मतलब क्या ही होता है अब। तो हाँ, तो क्या अब कह ही जा सकते हैं इसमें। तो राज्यपाल के पास क्या है, राज्यपाल तो भेजा गया केंद्र के द्वारा व्यक्ति है, वो किसकी बातें सुनेगा, केंद्र की बातें सुनेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। तो अब केंद्र की बातें सुनेगा तो लगवा देगा राष्ट्रपति शासन। यही कारण है कि राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लग चुका है, 100 से भी ज्यादा बार। हाँ, अपने यहाँ की बात काहे कर दोगे, सबकी पूरी की बात करो। हाँ, लगभग जितने भी तीनों आपातकालों में से सबसे ज्यादा कौन लगा है, यही तो लगा, 100 से भी ज्यादा बार हमने लगवा रखा है। क्यों, क्योंकि राज्यपाल को बार बार लगता रहता है कि हमारे यहाँ का क्या हो गया है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। क्योंकि जैसे ही कोई राज्य कहना नहीं मानेगा, योगी बाबा की बात मान लें कि योगी बाबा जैसे हैं केंद्र के विरोध में आ जाए,
तो तुरंत हमारे यहाँ के राज्यपाल को लगेगा कि उत्तर प्रदेश का क्या है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, लिख के तुरंत भेजेगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति वहां से तुरंत लिख के भेज देंगे कि भैया तुम्हारा सिस्टम खत्म है ना, अभी तुम मुख्यमंत्री नहीं रहे, अभी बैठो घर में, अभी क्या करेंगे, हम देखेंगे सारा मैटर, है ना। अभी यहाँ पे क्या होगा, हमारा शासन होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ज्यादा पावरफुल कौन, अंधेरा कायम रहेगा, समझे। हाँ, तो यही है अंधेरे को कायम रखने का। फिलहाल जरूरी भी हमने ये भी बताया कि क्यों जरूरी है, वो भी बताया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, इतने ज़्यादा शिक्षित लोग हैं नहीं, और जल्दी से जल्दी बवाल में पड़ जाते हैं ना, हाँ, बहकाने में जल्दी आ जाते हैं। तो ये बहकाने में जल्दी आओगे तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था रखनी पड़ेगी। तो ये व्यवस्था हमने रख ली है कि ज़्यादा उड़ोगे तो फिर तो क्या करेंगे, तो खींच के ज़मीन पर लाएंगे नहीं लाएंगे। तो यही है हमारे यहाँ कनाडा से हमने क्या क्या लिया है। छाप लो अच्छा इसको फिर फटाफट, फिर बात करते हैं अगले दिन की, है ना।